हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अम्ब्रेला घाघरा। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का नाप ले लिया है। तो ये कपड़ा मेरा हो रहा था 5 मीटर, तो मैंने इसमें से 1.5 मीटर निकाल दिया है और 3.5 मीटर अम्ब्रेला घाघरे के लिए मैंने रख दिया है। तो इस तरह से हमें निकाल देना है। यहाँ पे थोड़े डायमंड है तो निकल नहीं रहा है, तो इसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से कटिंग करूँगी। यहाँ पे ये निकाल दिया मैंने 1.5 मीटर कपड़ा और ये 3.5 मीटर हो रहा है। और जो 1.5 मीटर बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैं इसमें का बेल्ट बना दूंगी, जो लेफा बोलते हैं वो निकाल दूंगी। तो लेफे के लिए मुझे 4 बार कपड़े को 4-5 बार मैंने फोल्ड कर दिया और फिर यहाँ पे 4.5 इंच मैंने ले लिया है लेफा और टेल निकाल दिए बिल्कुल। और अभी जो मेरा घाघरे के लिए 3.5 मीटर कपड़ा था उसको मैं ले लूँगी और उसको डबल फोल्ड करके अच्छे से ज़मीन पे फैला दूँगी। इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से कर दूँगी, बिल्कुल कपड़े में गूंज नहीं रहनी चाहिए। हम देख सकते हो दूसरी साइड गूंज है तो उसको भी मैं ठीक कर दूँगी। तो इस तरह से हमें गूंज को ठीक करना है एकदम परफेक्ट तरीके से। और जहाँ पे डबल फोल्ड किया है तो ऊपर की साइड से हमें लेना है, जो जॉइंट वाला कपड़ा है वहाँ से लेना है। नीचे की साइड से लोगे तो खुला खुला रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जॉइंट वाला भाग मैंने उसको डबल फोल्ड कर दिया है। इसमें बिल्कुल टेढ़ नहीं रहनी चाहिए, एकदम परफेक्ट तरीके से फोल्डिंग होनी चाहिए इसकी। तो इस तरह से त्रिकोण कर दिया मैंने। और त्रिकोण करने के बाद फिर इसकी लेंथ लेनी है हमें। तो सबसे पहले मैं कमर का नाप निकाल दूंगी। तो जो भी हमारी कमर है उसका चौथा भाग लेना है, जैसे 32 है तो उसका 8 इंच इस तरह से। और फिर नाप लेना है आपको कि 8 इंच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप 1 इंच नीचे भी बढ़ा के देख सकते हो। और नीचे का जो हमारे कमर का नाप है उससे नीचे का नाप लेना है। तो सपोज आपका नाप है 39 इंच, तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है 39 से, यानी 42 लेना है, 42 इंच लेना है। तो इस तरह से आपको लेना है। 39 नाप है तो 3 इंच एक्स्ट्रा, 37 है तो भी 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी 40 इंच। इस तरह से आपको अपना नाप लेना होता है। 3 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पट्टी नीचे की फोल्ड करनी होती है, इसलिए। और ये देखो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है नीचे से जो निकला है घेर में से। और आप नाप करोगे तो ऊपर से त्रिकोण से नहीं, आपने जहाँ से अपना कमर का लेंथ लिया है वहाँ से कमर के लेंथ से ही आपको नीचे का घेर लेना है। और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और जहाँ पे जॉइंट आता है उसको इस तरह से जॉइंट को रख देंगे इसके ऊपर। और फिर इसको इस तरह से फैला देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जॉइंट कहाँ पे लगेगा। यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा। और अभी ऊपर की कमर हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे हम बेल्ट रख के इस तरह से ये घाघरा हमारा बन के रेडी हो चुका है कटिंग। और अब हम हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अम्ब्रेला घाघरा। तो सबसे पहले हम लेंगे जॉइंट में हम इस तरह से उल्टा कर देंगे जॉइंट को, दोनों जॉइंट को। फिर इस तरह से हमें सिलाई लेनी है। तो पहले सीधे सिलाई लेनी है, फिर इसके ऊपर हमें उल्टा करके डब सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे मेरी डब सिलाई हो चुकी है। अब हम लेंगे जहाँ पे जॉइंट लगाने का बीचों बीच का पार्ट है, वहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पे कट लगा दिया है। जो कट है वहाँ से हम बीच वाला भाग जॉइंट करेंगे जहाँ से हम सिलाई की थी। तो ये वाला सिलाई वाला भाग इस कट के ऊपर रखेंगे और एक साइड की पहले कंप्लीट कर देंगे सिलाई। फिर दूसरी बाजू हम बाद में जॉइंट लगा देंगे। एक जॉइंट एक बाजू पहले से लग जाएगा। तो इसी तरह से जॉइंट लगाना है आपको। जो सिलाई वाला भाग वो बीचों बीच आना चाहिए। तो यहाँ पे एक जॉइंट हो चुका है और दूसरी साइड भी इसी तरह से जॉइंट लगाऊंगे। और बहुत ही मैं स्लोली आपको बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर अब हम डब सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो जो अंदर की सिलाई वाला भाग है वो नीचे की साइड दबते जाना है और इसके ऊपर डब सिलाई लगाते जाना है।
पूरे में इसी तरह से जॉइंट पे दब सिलाई लगानी ज़रूरी होती है, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे इसकी डब सिलाई लगा के कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी सिलाई नहीं आई थी तो वापस से मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। और अब हम ले लेंगे बेल्ट। तो बेल्ट को हमें एक साइड से आधा इंच फोल्ड करना है, जो लेफा बोलते हैं उससे आधा इंच जितना फोल्ड करना है अंदर की साइड। तो यहाँ पे आधा इंच फोल्ड करने के बाद ये वाली पट्टी हमें वापस से फोल्ड कर देनी है। इस तरह से एक साइड की पट्टी फोल्ड करनी है, जो यहाँ पे एंडिंग होता है वहाँ पे, और जो बेल्ट लगता है कमर। तो यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। और अभी हम दोनों जो हमारे कमर का भाग है उसके दोनों साइड किनारे पे हम 5.5 इंच की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से डबल बार फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करके हमें सिलाई लेनी है जो कमर का भाग है उसमें। और फिर उसके ऊपर उल्टा रखना है जो घाघरे को भी, और ये लेफा है उसको भी उल्टा ही रखना है हमें। इस बात का ध्यान रखना है आपको, घाघरे को भी उल्टा रखना है और लेफे को भी उल्टा रखना है। और उसमें इस तरह से बेल्ट को आधा इंच जितनी सिलाई देनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर देना है, और फिर उसको भी इसी तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से सीधा करना है लेफे को, और फिर सीधे में हमें इस तरह से सिलाई लेनी है। तो अंदर की सिलाई ली हुई है उसको अंदर की साइड दबाते हुए हमें दूसरी सिलाई लेनी है जो बाहर की साइड ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमारे बेल्ट का लुक कितना अच्छा आ रहा है। हम सीधे में अभी सिलाई कर रहे हो, पहले उल्टे में हमने सीधे सिलाई की थी, अभी सीधा करके इसके ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं। जो आधा इंच हमने पट्टी पहले फोल्ड कर दी थी उसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था एंडिंग में, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा प्लेट भर दिया है। और प्लेट नहीं भरना है तो आपको वापस से खोल के उसको ठीक करना होता है। तो ये हो चुका है हमारा। और अभी हम इसको 4 बार फोल्ड कर देंगे। इस तरह से 8 बार मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी है। और सेफ्टी पिन लगाने के बाद आपको इस तरह से घाघरे को लहराना है हवा में, एक हाथ की मदद से ऊपर से पकड़ना है लेफे को, और फिर इस तरह से इसको करके चारों भाग बराबर करने हैं। जैसे ऊपर से फोल्ड किया है वैसे नीचे से चारों भाग बराबर फोल्ड करने हैं, और फिर इस तरह से फैला देना है ज़मीन पे। और ज़मीन के ऊपर फैलाने के बाद अपने नाप के अनुसार आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे मेरे जो भी माप है उससे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और फिर मार्किंग कर रही हूँ। और मार्किंग करने के बाद मैंने जितना मेरा माप है उसके वहाँ पे कट लगा दिया है, जैसे सिलाई में फोल्डिंग के लिए। तो 3 इंच मैंने पट्टी के लिए छोड़ दिया है। ये 37 इंच का घाघरा है, तो 40 इंच मैंने इसकी पट्टी को फोल्ड कर दिया है। इस तरह से मैंने लिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपका नाप है उससे 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखना है। और फिर इस तरह से आधा इंच पहले पट्टी नीचे की साइड में आपको फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आधा इंच पट्टी फोल्ड पहले कर रही हूँ। तो डायमंड की वजह से धागे बहुत टूट रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच पट्टी इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ मैं पूरे में। तो यहाँ पे पूरी पट्टी इसी तरह से फोल्ड करनी है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है, पूरी की पूरी पट्टी। तो यहाँ पे फोल्ड हो चुकी है और कट्स पहले से मैंने लगा दिए थे दोनों साइड। तो यहाँ पे जितना मेरा 3 इंच जितना कट है वहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो आधा इंच हमारा ऑलरेडी पहले फोल्ड हो चुका है, तो 2.25 जितना ही बचा है, तो उसको हम पट्टी को फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। और बीच बीच में आपके देख सकते हो प्लेट आ रहे हैं छोटे छोटे। तो आपको पहले जितना आपका नाप है उसको पहले फ़ोल्ड कर देना है नीचे की साइड से। फ़ोल्ड करते जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे प्लेट लग रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको, पट्टी को बराबर फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। जैसे ही फ़ोल्ड करती हूँ वैसे प्लेट अपने आप निकल के आ जाते हैं कि यहाँ पे मुझे प्लेट लगने वाला है, अपने आप पता चल जाता है।
तो आपको इस बात का ही ध्यान रखना है, आपको बराबर पहले फोल्ड करते जाना है और जहाँ पे प्लेट लग रही है वहाँ पे ही देना है, सब जगह पे प्लेट नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे पट्टी जैसे ही फोल्ड करोगे आपको जैसे ही पता चल जाएगा। इसमें सबका प्रॉब्लम हो जाता है, पट्टी फोल्ड करने में ही घाघरे का पूरा ख़राब आ जाता है। जैसे सिलने जाते हो पट्टी फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस तरह से मैं बता देती हूँ आपको कि इस तरह से आप पट्टी फोल्ड करोगे तो कभी आपका टेढ़ नहीं आएगी घाघरे में और पट्टी में भी गूंज नहीं आएगी। तो आपको पहले जितनी आपकी पट्टी है उतनी पहले से आपको फोल्ड करके रख देनी है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लेट लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे अपने आप मुझे पता चलते जा रहा है। एक बराबर मैंने पट्टी को, जहाँ पे लूज पड़ रहा है वहाँ पे मैं प्लेट ले रही हूँ। पट्टी को पहले मैं एक बराबर कर देती जा रही हूँ और मुझे पता चल जा रहा है। आप देख सकते हो प्लेट अपने आप मेरा बन के रेडी हो जा रहा था। तो इस तरह से, और बिल्कुल टेढ़ नहीं आई, एकदम परफेक्ट घाघरा बन के रेडी हो गया है। और अभी दोनों साइड से हम घाघरे को स्टिच कर देंगे एक साथ और सिल देंगे इस तरह से। तो लेफे से नीचे की तरफ हम सिल रहे इस घाघरे को। तो ये हो चुका है हमारी सिलाई कंप्लीट और घाघरे का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल पट्टी में प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे भी देख सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है।